नमस्कार दोस्तों। देखिए दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं अल्टरनेटिव से रोटेटिंग स्पीड में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसमें कैसे कन्वर्ट होता है। हमारा जो इलेक्ट्रिक फ़ैन है वो अल्टरनेटिव होता है, तो अल्टरनेटिव से रोटेटिंग जो फील्ड मैग्नेटिक फील्ड होता है वो जनरेट कैसे होता है। देखिए, अभी हम पेन और पेंसिल के माध्यम से आपको समझा रहे हैं, उसके बाद हमको 3D एनिमेशन है उसके माध्यम से समझाएंगे। तो जो अल्टरनेटिव जो होता है वो कैसा होता है। देखिए, अल्टरनेटिव जो होता है, हमारे जो फ़ैन है सिर्फ अल्टरनेटिव वो होता है, जैसे कि हमारा जो फ़ैन होता है हम जैसे उसमें फेस सप्लाई वगैरह देते हैं जैसे। तो उसमें होता क्या है अल्टरनेटिव में, एक जो हमारा जो फोर्स है एक इस तरफ लगता है और एक इस तरफ लगता है। जो ऊपर वाला जो एन साइड है मतलब नॉर्थ पोल है, और ये हो गया हमारा साउथ पोल। ठीक है, कुछ इस तरीके से हमारा ये होता है। ये एक फोर्स इस तरफ से लगता है, एक फोर्स इस तरफ से लगता है हमारा जो वाइंडिंग का जो कॉइल होता है उसमें। तो उसी तरीके से साउथ जो पोल होता है उसमें भी कुछ इस तरीके से लगता है, कुछ इस तरीके से लगता है। ये होता है अल्टरनेटिव। जब तक इसको हाथ से नहीं घुमाया जाए तब तक ये काम नहीं करता है, मतलब ये रोटेट नहीं होता है। इसमें सेल्फ जो मतलब खुद से अपने स्टार्ट होने का वो नहीं, खुद से अपने स्टार्ट नहीं हो सकता ये, मतलब सेल्फ स्टार्टर नहीं इसमें लगा होता है। जो हमारा जो फ़ैन होता है, सीलिंग जो फ़ैन होता है वो उसमें 2 वाइंडिंग होता है। ठीक है, हमारा जो सीलिंग फ़ैन होता है उसमें 2 वाइंडिंग होता है। ये रनिंग रोटेटिंग स्पीड के लिए मैग्नेटिक जो फील्ड होता है उसे समझने के लिए ये इसे भी समझना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो हमारा जो फ़ैन होता है, सीलिंग फ़ैन होता है, वो रोटेटिंग स्पीड पकड़ने के लिए क्या क्या उसमें पार्ट्स होते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। तो 2 हमारे कॉइल होता है। एक तो होता है हमारा स्टार्टिंग कॉइल, एक हमारा होता है स्टार्टिंग कॉइल, और एक हमारा होता है रनिंग कॉइल। ठीक है, हमारा जो स्टार्टिंग कॉइल है उसमें हमारा जो कैपेसिटर लगा होता है, क्योंकि ये जो स्टार्ट करता है, सॉरी, ये स्टार्टिंग कैपेसिटर, इसमें कैपेसिटर लगाया होता है, इसमें कैपेसिटर। लेकिन इसका दोनों वायर एक वायर आपस में कॉमन वायर क्रिएट करता है। इसमें का एक वायर और इसमें का एक वायर, दोनों वायर मिलकर एक कॉमन वायर क्रिएट करता है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा जो वाइंडिंग वगैरह है वो उसके बारे में हो गया हमारा। तो ये अल्टरनेटिव जो होता है ये इस तरीके से काम होता है, क्योंकि ये अल्टरनेटिव होता है तो यहाँ पे शून्य मतलब 0 यहाँ पे फोर्स लगता है, इस कारण से ये घूमता नहीं है। तो इस हाथ से घुमाने पर ये घूमने लगता है और नॉर्थ साउथ होते होते ये स्पीड पकड़ लेता है। लेकिन कैपेसिटर क्या करता है, कैपेसिटर जैसे ही हम इसको लगाते हैं कैपेसिटर वगैरह, तो इसमें क्योंकि 2 वाइंडिंग होता है, कैपेसिटर लगाते हैं, तो कैपेसिटर क्या करता है, जो हमारा जो स्टार्टिंग के है ये वाला स्टार्टिंग वाला वाइंडिंग है इसमें लगा होता है, और ये इसमें भी लगा, दोनों में मतलब एक वायर में लगा होता है। तो हमारा जो कैपेसिटर क्या करता है, हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी है, मैग्नेटिक जो फील्ड होता है रोटर में, उसमें एक को 90 डिग्री में लैग कर देता है, मतलब पीछे देता है। तो वो आगे पीछे होता रहता है, जिस कारण से ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। तो आपको हम आगे एनिमेशन के माध्यम से चलिए बताते हैं। देखिए दोस्तों, आप जो इस स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है स्टार्टर, अब ऊपर में लिखा हुआ भी है, और ये जो रिंग टाइप दिख रहा है ये उसका रोटर है। स्टार्टर में वाइंडिंग होता है, जो बाहर वाला वाइंडिंग होता है वो रनिंग वाला होता है, और जो अंदर वाला जो वाइंडिंग है वो उसका स्टार्टिंग वाइंडिंग होता है, जहाँ पे कैपेसिटर का कनेक्शन किया जाता है। ठीक है, रोटर का काम होता है घूमने का, रोटर ही घूम के मतलब जो पंखे को घुमाने का काम करता है। देखिए, ये आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ये हमारा सीलिंग फैन का ये वाइंडिंग वाला है। ये अब जो गोल गोल देख रहे हैं ये रोटर है, ऊपर वाला जो है और नीचे वाला जो है मेन कॉइल है। ठीक है, मेन वाइंडिंग है, और राइट और लेफ्ट वाला इसका स्टार्टिंग वाइंडिंग है, जिसमें हमने कैपेसिटर का कनेक्शन किया हुआ है। जैसे हमने इसमें फेस और न्यूट्रल देंगे ये स्टार्ट होकर मतलब मैग्नेटिक फील्ड रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने लगेगा। देखिए ये जनरेट करने लगा, ये प्लस माइनस आपको इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि हर्ट्ज में होता है, इसलिए ये बंद चलो होते रहते हैं। जो रोटर होता है बाहर का, इसमें क्रॉस का निशान दिया हुआ है, ये क्रॉस का निशान क्या है, ये दूर फेंक रहा है उसको। ठीक है, और जो डॉट डॉट दिख रहा है आपको ये पास मतलब सेम जैसे कि एन होता है आपस में, आप एक दूसरे से दूर जाता है, तो ये इसी तरीके से मतलब क्रॉस जो है दूर जा रहा है और डॉट जो है रोटर में दिख रहा है वो पास आ रहा है, मतलब खींच रहा है। तो ये काम कैसे कर रहा है कि ये मैग्नेटिक फील्ड रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कैसे कर रहा है ये आपको हम बता देते हैं। देखिए, नीचे वाला जो आपको एन दिखाई दे रहा है यहाँ से हमने कैपेसिटर का कनेक्शन किया, जो कि ये स्टार्टिंग वाले कॉइल है, मतलब राइट और लेफ्ट वाला इसमें गया हुआ है, और ऊपर वाला जो ऊपर से नीचे वाला है जो है जिसमें प्लस और माइनस लगा हुआ है ये इसका मेन कॉइल है। तो ये जैसे ही मेन कॉइल जैसे ही हाई होगा तो हमारा जो स्टार्टिंग जो कॉइल है वाइंडिंग है वो लो हो जाएगा।
ठीक उसी तरीके से जैसे ही हमारा देखिए हाई होगा, एन हुआ, इसके बाद ये जैसे जीरो होगा, ये हमारा जो स्टार्टिंग है ये हाई हो गया, फिर इसके बाद ये जीरो हुआ तो वो ऊपर वाला हमारा जो मेनू वाला है हाई हो गया। तो इस तरीके से ये गोल 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 एक मतलब पीछे से फोर्स कर रहा है, एक जो कमज़ोर हो रहा है तो सामने वाला उसको हाई पावर दे रहा है, सामने वाला हाई पावर दे रहा है तो पीछे वाला कमज़ोर है। तो इस तरीके से ये रोटेटिंग पावर जनरेट कर रहा है। ये आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से, आप ध्यान से अगर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो है ये गोल 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 घूम रहा है। देखिए ध्यान से आप देखते रहिए, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ये होता है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। ये इसी मतलब जो टेक्निक है, इसी टेक्निक पे हमारा जो फ़ैन है वो काम करता है। इस कैपेसिटर लगाने के मतलब फ़ायदा ये होता है कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी है वो थोड़ा सा वीक कर देता है, 90 डिग्री में लैग कर देता है, मतलब 90 डिग्री में कम कर देता है, जिसके कारण से हमारा जो कॉइल है वो सेल्फ स्टार्टिंग हमारा जो फ़ैन है वो सेल्फ स्टार्टिंग में मतलब खुद ब खुद चालू होकर खुद ब खुद स्पीड पकड़ने लगता है और घूमने लगते हैं। आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आ गया। धन्यवाद।